और ये भी आपको बताना चाहता हूं, वो परमात्मा स्वयं ही यज्ञ है। देखिए, जब हमने 19वां कांड प्रारंभ किया तो उसका प्रथम सूक्त जब उसके देवता पर दृष्टि हमने रखी और उसका देवता बोला, तो देवता क्या है उसका? यज्ञ। तो इससे स्पष्ट होता है कि परमात्मा का नाम ही यज्ञ है, इसीलिए उसको कहते हैं यज्ञ स्वरूप। वो परमात्मा यज्ञ स्वरूप है। और अथर्ववेद में ही स्पष्टीकरण आया कि यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यास। अगर इस मंत्र पर आप दृष्टि रखें तो कहते हैं कि जिस प्रकार से यज्ञ के देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ को किया, अर्थात इस ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के द्वारा प्रतिष्ठित सभी देवगण मिलकर के यज्ञ कर रहे हैं। आप जब सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ को देखेंगे तो ऐसा स्पष्ट होता है, अनुभव होता है कि प्रत्येक पदार्थ ही यज्ञशील है, सब मिलकर के यज्ञ करते हैं। उदाहरणार्थ, सूर्य और चंद्रमा, प्रातःकाल सूर्य उदय होता है, सायंकाल तक सारे विश्व को प्रकाशित करता है, सबको जीवनी शक्ति देता है, तो ये सूर्य का यज्ञ है। रात्रि काल में चंद्रमा देवता उदय होते हैं और वो सबको अमृत से भर देता है। ये परमात्मा का सृष्टि रूप यज्ञ चल रहा है। अतएव हम सब मनुष्यों को भी इस सृष्टि रूप यज्ञ से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में केवल इस यज्ञ को ही करना चाहिए। तो हम मनुष्यों का जीवन भी सार्थक तो होता ही है, परंतु हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसार में आए हैं, उस लक्ष्य की भी हमें निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना, यही लक्ष्य है प्रत्येक मनुष्य का। ये मानव जीवन मिला किस लिए? तनिक आत्मदर्शन कीजिए, अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठित होकर के आप जब चिंतन करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम इस संसार में जन्मे हैं तो केवल अपने उस इष्टदेव परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। परमात्मा हमसे क्या चाहता है? ये इतना विशालतम ब्रह्मांड, इतना विशालतम उपक्रम करने की परमात्मा को क्या आवश्यकता है? इस ब्रह्मांड की रचना परमात्मा ने किसके लिए की? क्या अपने लिए की? क्या परमात्मा को इस ब्रह्मांड के किसी भी पदार्थ की लेश मात्र भी आवश्यकता है? विचार कीजिए, उसे किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे पदार्थों का सृजन परमात्मा ने अपने पुत्रों के लिए किया। हम सब उस परमात्मा के क्या हैं? पुत्र। जितनी भी आत्माएं हैं ना इस संसार में, वो सब परमात्मा के पुत्र हैं, संतति है, प्रजा। तो परमात्मा ने हम सबके कल्याण के लिए वो सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए प्रदान की। और सज्जनों, मुझे शतपथ ब्राह्मण का वो वाक्य स्मरण हो आया। पूज्य आचार्य जी इस विषय पर अनेकों बार चर्चाएं करते हैं। इस यज्ञ का स्वरूप क्या है? इसको उस ईश्वर से सीधा क्यों संयुक्त किया गया है? ऋषियों ने वेदों का गंभीरतम स्वाध्याय करके वेद मंत्रों पर गंभीर दृष्टि ले जा करके हमें 3 सूत्र प्रदान किए। और ऐसा अद्भुत ये चिंतन है, आप भी अवाक रह जाएंगे। ऋषि कहता है, यज्ञों वै विष्णु। सबसे पहला क्या क्या कहते हैं? यज्ञ निश्चय से विष्णु है।
हैं विष्णु। तो जिस प्रकार से ये भौतिक यज्ञ हम सबकी पालना करता है, पूज्य गुरुदेव ने व्याख्यान में इतनी सुंदरतम व्याख्या एक मंत्र की दूसरी को उन्होंने स्पष्ट किया है कि अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिं जगत्, कि ये यज्ञ ही संपूर्ण विश्व का नाभि केंद्र है, यानी केंद्र बिंदु है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संतुलित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? यज्ञ। जैसे इस हमारे मानवीय शरीर का संतुलन नाभि केंद्र से होता है, समान नाम का प्राण नाभि केंद्र में रहता है, और जो हम भोजन प्राप्त करते हैं वो भोजन जब नाभि केंद्र बने जाता है और वहां से उसके रस होते हैं। पूजा जाती लगा रही है कि रस में जाकर के उसके रस बनता है और रस में इस पिंड में कण कण में चला जाता है। कोई भी नाड़ी ऐसी नहीं होती जहां पर वो रस न जाता हो, तो पूरे शरीर का इस पिंड का संरक्षण होता है। आप समझ गए ना? वो सूत्र यद पिंडे तद ब्रह्मांड, जैसा इस पिंड में घटित होता है ना, वैसा इस ब्रह्मांड में घटित होता है। और ब्रह्मांड के अंदर जो घटनाक्रम घटित होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। हम जैसा करते हैं ना, उसकी वैसी ही प्रतिक्रिया इस ब्रह्मांड के अंदर होने लगती है। हम इस महादेव के समीप बैठे हैं, जिसे वेदों के अंदर महादेव का नाम दिया गया। महादेवो मर्त्याम आविवेश, ये ऐसा अद्भुत देवता हमारे बीच में स्थापित है यज्ञ। इस महादेव के समीप जब हम बैठ जाते हैं तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड का चर और अचर जगत का संरक्षण कर देता है। पूज्य गुरुदेव का वो चिंतन कि ये यज्ञ ही संपूर्ण ब्रह्मांड का आयतन माना गया है। आयतन का मतलब परिधि, सारे ब्रह्मांड की परिधि अगर कोई है तो उसका नाम ये यज्ञ है। तो सज्जनों, स्पष्ट कहा कि यज्ञों वही विष्णु, ये यज्ञ निश्चय से विष्णु है, अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पालक है। परंतु फिर एक सूत्र दे दिया, वहां कहते हैं विष्णु वही यज्ञ। आप विचार कीजिए, अर्थात वो विष्णु निश्चय से यज्ञ, यज्ञ निश्चय से विष्णु है और विष्णु निश्चय से यज्ञ है। तो यहां पर समझिए कि ये जो भौतिक यज्ञ है ये भी विष्णु है, और इस यज्ञ के द्वारा हम जिस विष्णु को प्राप्त करने के लिए इस संसार में आते हैं वो भी निश्चय से यज्ञ है। और इसकी जो कसौटी है वो एक बहुत अच्छी पंक्ति किसी विद्वान ने लिखी है। जब आप ये महिमा बोलते हैं ना तो उसकी दूसरी पंक्ति है, सभी सज्जन महानुभाव ध्यान देंगे। कहते हैं भगवान का ये यज्ञ है, भगवान यज्ञ का, ये यज्ञ ही भगवान है और भगवान ही यज्ञ है। तो फिर विचार कीजिए, इधर उधर भागने की क्या आवश्यकता। आज इतने भगवान हैं इस भारतवर्ष के अंदर ही, एक भगवान से पिंड छूटता नहीं, फिर दूसरे भगवान को पकड़ते हैं, फिर तीसरे को पकड़ते हैं, फिर चौथे को पकड़ते हैं। तो इसी में ये जीवन की यात्रा पूरी हो जाती है और अंत में क्या, खोदा पहाड़ निकली चुड़ियां। तो सज्जनों, मैं निवेदन करता हूं कि हम सबका इष्ट देव परम पिता परमेश्वर है और उस परमात्मा तक पहुंचाने के लिए हमें संसार के अंदर जो ऋषि परंपरा के रूप मिले हैं, हमें सदैव उन्हीं गुरुजनों के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार लेकर के चलना चाहिए। तो ऋषि परंपरा आदि ऋषि गुरु ब्रह्मा जी से लेकर के पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त पूर्व श्रृंगी ऋषि पर्यंत तक
जैमिनी तक की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद दो ऋषि ऐसे आए हमारे बीच में, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद और ये अद्भुत ऋषि। मैं कहूं तो मुझे कोई शंका नहीं कि इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि के अद्भुत व्याख्याता अगर कोई है तो वो श्री ऋषि जी हैं, पूज्य गुरुदेव। उन्होंने जो अद्भुत सृष्टि का वर्णन किया है अपने व्याख्यान में, ऐसा वर्णन इस ब्रह्मांड के अंदर किसी भी ऋषि के द्वारा प्राप्त नहीं होता। और ये भी ना आप समझे कि क्योंकि हम सब आप उस महान ऋषि के अनुयायी हैं, उनके सानिध्य में उनके व्याख्यान सुनने का शुभ अवसर मिला है कि हम उनकी, कहते ना जो आप ये अपने गुरु की बड़ाई में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है। ऋषियों में तुलना नहीं होती, प्रत्येक ऋषि अद्भुत है, परंतु जब गुण को लेकर के चर्चा होती है तो जिसके अंदर जो विशेषता है उसका तो वर्णन किया ही जाता है। विचार तो कीजिए, श्रृंगी ऋषि की उपाधि किसको मिलती थी? इन्हीं को क्यों मिली? चारों युगों में, सतयुग में भी श्रृंगी ऋषि की उपाधि इनको ही मिली, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और कलयुग में तो गुरु के आदेश का पालन करने का ही है। और अन्य ऋषियों को क्यों नहीं मिली? अब मैं कहूं वशिष्ठ की उपाधि केवल वशिष्ठ ऋषि जी को मिली। तो ये उपाधियां, तो इसी उपाधि को प्राप्त, इसी उपाधि से अलंकृत ये महान ऋषि, जितना भी इनके विषय में वर्णन किया जाए उतना ही कम है। मैं पूज्य